मैंने ये बताया था कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक तो रिपीटिंग जैसे 1.33333 और एक आ गया आपके 1.303300000003 इस टाइप से। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इस टाइप के होते हैं ये ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ कब मिल सकती है आपको, जब आप रूट को सॉल्व करो, किसी रूट के अंदर कुछ भी नंबर आ जाए तो आपको ये चीज मिल सकती है। लेकिन ये वाली चीज कब मिलेगी, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कराओगे, जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, रिपीटिंग डेसिमल्स मिलते हैं। या तो रिपीटिंग डेसिमल मिलेंगे या फिर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेंगे। तब जब आप क्या कराओगे, किसी भी नंबर्स की डिवीजन कराओगे, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड कराओगे, डिवीजन कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, इस टाइप के ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब आंसर यही पूछा जाता है कि आपको ये चेक करके बताओ कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया गया जैसे 7/36 3/35, तो इसमें ये बताना है कि रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इस टाइप से इसमें बताना है आपको। बात समझ में क्या बताना है इसमें, रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग तो आ भी नहीं सकता। इसमें क्या बताना है, रिपीटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो मैंने बताया डिवीजन से सिर्फ दो ही चीज मिल सकती है। तो ये कैसे चेक करना है, पहले आप अपने फ्रैक्शन को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, अपने फ्रैक्शन को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे 7/36 है, सही है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये और चीज एक दूसरे को नहीं काट सकते। 3/35 सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। उसके बाद क्या करना है आपको, Q यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करना है, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो 36 के फैक्टर क्या आ गए हैं, 2 × 3 × 2 × 3, ये चीज आ गए। आप आराम से करते रहना फैक्टर्स। अगर मैंने बोला इसके 35 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो क्या जाएगा, सिर्फ 7 × 5, क्या जाएगा, सिर्फ 7 × 5 देने वाली चीज। अब इसके बाद क्या चेक करना है, इसके बाद ये चेक करना है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन ये है, अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए देन डिनोमिनेटर, इंपॉर्टेंट है लिख लेना, देन डिनोमिनेटर only contains 2 and 5 as factors, none other than 2 and 5, none other than 2 and 5। मतलब अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, आपका रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, आपका रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन मेरे 3/35 तो टर्मिनेटिंग है। 3/35 टर्मिनेटिंग नहीं है, करके देखो आप। और अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद एक और चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा 7/35, तो बच्चों ने बोला कि भैया इसके फैक्टर्स आ रहे 7 × 5, तो ये गलत बोलूंगा मैं, अभी नहीं आ रहा 7/35 का 7 × 5, क्यों, बिकॉज अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी कट सकता है। पहले काट दो इसको, काटने के बाद फिर आप आंसर बताओगे। काटने के बाद क्या बचेगा, 1/5, और 1/5 है तो ये कैसा बन जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मींस फैक्टर्स में या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए या एक आए, कुछ भी है, इसके अलावा कुछ और नंबर नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, देन मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके फैक्टर्स में क्या 2 3 2 3 3 आ गया, और इसके फैक्टर्स में क्या आ गया 7 आ गया। हाँ बोलो। हाँ जी भैया, ये चीज समझ में आती है आप लोगों को? इसका मतलब है 2 और 5 ही होना चाहिए, बस 2 और 5, इसके अलावा 3 7 3 7 11 13 15 16 17 19 कुछ नहीं, 16 चलेगा, और 16 में 2 2 2 2 2 आता है। ठीक है भैया, आगे सर में ओके। अब इसको नोट कर लो जैसे जैसे नोट करना है, फिर मैं आगे बताता हूँ जल्दी से आप लोगों को। तो एक टाइप का तो ये क्वेश्चन है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स से पूछा जा सकता है। व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल does we get when 7/36 is given? Terminating, non-terminating, non-repeating, non-terminating, repeating, इस टाइप से। तो आपको बता देना होगा ये क्लियर वाली चीज। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो कभी मिलना ही नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलना है, रूट पे मिलना है, वो सिर्फ किस पे मिलना है, रूट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से आप लोगों को उसके आंसर बताने हैं। हाँ लिखो लिखो, आंसर बताओ जल्दी जल्दी मुझे। 6/8 सेकेंड आ गया 11/75, थर्ड आ गया। आप लोग ए और बी में आंसर दे देना। ए मतलब है टर्मिनेटिंग, ए मतलब है टर्मिनेटिंग, पूरा मत लिखना आप लोग, और बी लिख देना आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आंसर में आती है, ए और बी में आंसर देना आप लोगों को, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। ये सॉल्व करना है या सिर्फ कैलकुलेशन? बस ये बताने, ए और बी बताने, कैलकुलेशन नहीं कैलकुलेशन नहीं दिखानी है। इसका क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द टाइप ऑफ डेसिमल, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द टाइप ऑफ डेसिमल। भैया अरे वेक्टर क्वांटिटी, ओए चुप कर, वेक्टर क्वांटिटी वो अभी उस पर पढ़ा हुआ है साइंस भैया, में। एक फर्स्ट हाफ भी है। हाँ अभी बताइए, अरे इस पे ध्यान दे, अब मैथ्स का है जो गया वो हो गया। हाँ ठीक है, देख अभी है ना, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, थर्ड क्या हो गया आपका 22/55, फोर्थ क्या हो गया 98/105। करो जल्दी से, शाबाश। एक ही आंसर, एक ही उसमें लिख दो, एक ही उसमें लिख दो जल्दी से, कॉमा कॉमा करके ऐसे करके लिख दो, मैं तब चेक कर दूंगा। शब तुम भी आंसर बताओ जल्दी से। वो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। चलो शाबाश। ये सारे बी हैं। सारे बी हैं यहाँ पे, दोनों ने ए बता दिया सबका, किसी ने ये बताया, किसी ने फर्स्ट तो है, फर्स्ट का ए है, सेकंड का ए बी रिपीटिंग ही तो होगा। मालूम नहीं है। बी को आपने ए क्या है, टर्मिनेटिंग। हाँ भी तो पूछ रहा हूँ मैं सबसे, ए क्या है, टर्मिनेटिंग, बी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
एक बार उसमें एक ही स्टेटमेंट में लिख दो ए कॉमा बी इस टाइप से ए या ए बी जो भी लिख रहे हैं। जल्दी से 2 मिनट का टाइम, क्योंकि आगे क्वेश्चन करेगा आज हम। डिवाइड करके मत देखना कोई। एंड फोर्थ आखिरी बता दो किसे फोर्थ नहीं मारो। हाँ सारे आंसर लिख दो, मैं सबको बता दूंगा फिर सबका लिख दो जल्दी से, जैसा आकृति ने लिख दिया। अभिज्ञान आपका आंसर, हाँ ठीक है। ट्रिपल ए बी, बच्चों के आंसर ऐसे आ रहे हैं ए बी। या तो सारे ए हैं या तो सारे बी हैं, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। क्यों बताओ कंफ्यूजन क्या है? तो ये है कि कौन से इसमें इन दोनों में से रिपीटिंग है। रिपीटिंग में अपॉन में 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ जाएगा। नहीं, इन दोनों में से कौन सी रिपीटिंग है? बी है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा है ना, ये रिपीटिंग है ना, मतलब हाँ। हाँ तो सारे बी हैं। सारे बी हैं। मेरा बस जो फर्स्ट है वो ए है और बाकी सब बी है। बाकी सब बी है। यहाँ पे ट्रिपल ए बी है, ये भी ट्रिपल ए बी बता रहा है, आकृति चारों ये बता रही है। चलो भैया चेक करते हैं। 6/8 सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, सिर्फ किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो काटेंगे पीटेंगे 3/4 क्या हो गया ये? बी ए, ए से क्योंकि 4 है ना, 2 क्या 4 तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। वो आ गया ना। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाले, डेसिमल खत्म हो जाएंगे इसके। हाँ। नहीं लेकिन जो हमारा वो होना चाहिए फैक्टर में 2 और 5 तो होना चाहिए बस। हाँ मतलब 2 और 5 से। हाँ उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ या तो 2 हो से या से 5 हो या दोनों। तो फर्स्ट का क्या आ गया? नहीं आया इसका। क्या कंफ्यूजन था? कुछ कुछ आया कुछ कुछ नहीं आया। टर्मिनेटिंग, अच्छा ये बता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? मतलब ना ही वो रिपीट हो रहा है ना ही वो टर्म, मतलब हाँ ना ही वो रिपीट नहीं हो रहा। ना रिपीट हो रहा है ना ही वो खत्म हो रहा है, हाँ। मतलब 1.36 37 38 39 ये सब। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है? मतलब वो सिर्फ रिपीट हो रहे हैं और हाँ और खत्म हो रहे हैं? खत्म, हाँ खत्म हो रहे हैं, नहीं खत्म नहीं हो खत्म नहीं हो रहे, तब तक रिपीट हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, रिपीट हो है रहे ना। और फिर रिपीटिंग का मतलब क्या है? वो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? खत्म नहीं हो रहा है। जो खत्म हो रहे हैं। तो खत्म होने की कंडीशन क्या है? इस अपॉन में या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। नहीं आया सर, मतलब इसके फैक्टर्स करना, काटना पीटना, काटने पीटने का तो इसके फैक्टर्स करना। तो 4 के फैक्टर 2 और 2 होता है, तो सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ए ऑप्शन यानी टर्मिनेटिंग। 11/75 कुछ नहीं कटेगा क्योंकि 11 के में 75 नहीं आता। 75 को हम कैसे लिखेंगे? 5 into 15, 5 into 3, तो ये कैसा हो गया? मतलब रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी इसका क्या हो गया आपका? बी। इसका क्या हो गया? बी। और ये कैसे बताया आप लोगों ने? ए। इसका देखो 11 से गया 2 टाइम्स, 11 से गया 5 टाइम्स, ये कैसा हो गया? ए। 98/105, ये कटता है 7 से। 7 की टेबल में 98 कितनी टाइम्स? 14 टाइम्स। ठीक है, मेकअप और कुछ नहीं, 7 की टेबल नहीं पढ़नी पड़ेगी। 7 की टेबल में कितनी बार? 14 टाइम्स। 7 की टेबल अभी देखो फ्रेंड, 7 की टेबल में 105 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 5 into 3, ये बी है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
ए बी। हाँ भैया अब बताओ क्या सर 5 तो आना चाहिए नंबर। हाँ 5 आना चाहिए, तो 5 में मतलब क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेटिंग कौन सा है, ए। इसमें देखो, इसमें 5 है, 5 की कंडीशन क्लियर है मैंने, ठीक है। थर्ड आखिरी उसको काटा पीटा तो 2/5 आ गया, 5 आ गया। अच्छा सेकंड ना, हाँ सेकंड बता रहा हूँ, सेकंड का तो सेकंड में क्या है, इस वाले सेकंड में क्या है, देखो मैंने बताया सिर्फ 5 और 2 आना चाहिए, उसके अलावा नन अदर देन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा होता है नन अदर देन 2 और 5, नन अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं। तो 3 आ गया ना, ये इसने मामला खराब कर दिया, इसने क्या कर दिया, मामला खराब कर दिया, तो इसको हटा दिया। बात समझ में आ गई आकृति। हाँ भैया बाकी आपको शब्द समझ में आया और ये क्लियर है, ठीक है, आ गया समझ में, ओके हो गया। मिडिल के चटे ऑफ कर दिया, डोर स्लाइड कर देना, डोर स्लाइड कर देना। इफ इन द केस नंबर, हाँ अगर 10 आ गया 10 तो वो टर्मिनेटिंग ही है, उसमें तो कुछ सोचने है। 2531/10, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको तो डायरेक्टली आंसर मिलता है 253.1। एक मिनट में फिर डाल, एक मिनट, ये तो मैंने आंसर लिख दिया, जितना आप ऐसे देखो 5 और 2 आ रहे हैं ना इसमें, सिर्फ 5 और 2 और कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। हाँ सर मैंने कॉपी कर लिया, जल्दी सर को कॉपी करो जो आंसर लिखे मैंने। हाँ बोलो। कौन सा विज्ञान या शब्द, आवाज क्लियर नहीं होती, एक बार फिर से बोल दो। हाँ बोलो बोलो। शब्द आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। आवाज क्लियर नहीं, आप चाहे तो टाइप कर दो यहाँ पे। टाइप कर दो, टाइप। कौन से वाले का, इसका, हाँ नहीं इसका तो ए होना चाहिए, इसका तो ए होना चाहिए, 2 और 5 है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 5 और 2 आ रहे हैं ना, एंड 5 और 2 किस में आता है, टर्मिनेटर, ठीक है, तो इसका ए होना चाहिए। हाँ ठीक, ये वाले क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं, प्रैक्टिस आप करते रहना। नेक्स्ट प्लीज। अब क्वेश्चन ये आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शायद कम पूछे जाए, लेकिन अगर रिटन वाला क्वेश्चन आता तो आपसे पूछा जरूर जाएगा। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7, right? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7, और एक क्वेश्चन ये आता है, राइट 5 irrational नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है।
शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी। देखो इसका जो आंसर देना है आपको वो फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर दोस व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये वाला तो आंसर हमेशा किस में जाएगा, आपका रेशनल फ्रैक्शन में जाएगा, ये हमेशा किस में जाएगा, आपका फ्रैक्शन में। और इसका जो आंसर देना है वो आपको हमेशा ही किस फॉर्म में देना है, डेसिमल में, बिकॉज ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, रेशनल है। आते हैं इस पे, इसको कैसे करेंगे। अब देखो 1/7 और 2/7 के बीच का नंबर लिखना है, 1/7 और 2/7 के बीच के नंबर। तो करना क्या होता है, हाँ बोलो। 10 से करा सकते हैं, लेकिन और अच्छा तरीका बस सिंपल है, जैसे 5 बोला गया है ना, जैसे 5 नंबर पूछा गया है, एक बात समझ लेना यहाँ पे, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो भी देख लेना अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो। उसके बाद डाल दो 21 मिनट्स पे आपको ये टॉपिक शुरू मिलेगा इसको, ठीक है, 21 मिनट पे। अगर YouTube पे देखना हो वहाँ पे इसमें देखना 21 मिनट पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी शुरू करते हैं। अगर हमने बोला कि हम लोगों को 5 रेशनल नंबर देखने हैं इसके बीच में, तो भैया अगर 5 बोला गया है ना, तो इस पे एक नंबर बड़ा कर दो, 5 + 1। अभी सिर्फ देखना है, कोई नोट डाउन नहीं करेगा, यानी कितना हो गया 6। अब 6 की क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, and divide in both। मतलब 1/7 को मैंने क्या लिख दिया, 6 × 6, ये कितना होगा 6/42। काटेंगे पीटेंगे वापस 1/7 ही आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने नंबर चेंज नहीं किया है कुछ इसमें, बस एक ही नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई करा, एक ही नंबर के नीचे मल्टीप्लाई। सेकंड क्या होगा 2/7, उसमें भी क्या कराया था मैंने 6 × 6, तो ये कितना हो गया 6 × 2 12/42। ये चीज बताओ समझ में आती कि नहीं आती, हाँ 5 + 1 करके बिल्कुल ठीक है। तो बस अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास जो नंबर हो गया वो 1/7 क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका 6/42, और 2/7 क्या बन गया आप लोगों का 12/42। कोई काटेगा नहीं बच्चा, कई बार यहीं पे काट के वापस 1/7 2/7 करता है, फायदा क्या हुआ, इतनी मेहनत करी हम लोगों ने यार। अब 6/42 एंड 12/42 के बीच का नंबर लिख दो, क्या हो जाएगा 7/42, 8/42, 9/42, 10/42, 11/42। एग्जैक्टली 5 ही आएंगे, 5 से ज्यादा नहीं आएंगे आपको, देखो 5 ही आएंगे। हाँ इसमें मतलब अगर 5 में +1 6 करके करते हैं तो आपको 5 मिलेंगे। और अभी क्या 10 वाला भी कर सकते हो, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करा सकते हो, तब आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ 8 है, 8 रेशनल नंबर बताने हैं, तो 8 + 1 क्या रहेगा, हाँ तो 9 से 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, मतलब 8 पूछ रहे हैं तो 9 से करा सकते मतलब ये जितने नंबर पूछ ही रहे हो उसमें बस 1 + हैं। 1 प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो दोनों में हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। आगे इसको देखते हैं, ये बहुत इजी, इसमें तो कोई से भी लिख दो। हाँ कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5 पूछेगा तो 5 ही लिख दो। इजी है, बहुत इजी है, पता ही इजी। हाँ हाँ तो कोई रिटर्न वाले एग्जाम में था, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करा दी तो 9 आ जाएंगे, उसमें से आप 6 5 गिन के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये वाली चीज है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जितने करें। इसका आंसर ऐसा नहीं कि आंसर शीट में यही मिलेगा, इसके आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप कभी ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें कोई भी आंसर आ सकता है, इसके बीच में हजारों लाखों को आंसर आ सकते हैं। जितने आंसर लिखना चाहो इसके अंदर उतने आंसर लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं ऊपर नीचे तो 99 नंबर्स आ जाएंगे, उसमें से कोई सा भी नंबर लिख देना। अगर 200 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी तो 199 आ जाएंगे, कोई भी नंबर लिख देना। तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं, कितना भी आंसर आ सकता है। मैंने बोला 2 से बड़ा नंबर बताओ, मैंने बोला 2 से बड़ा, तो आप क्या नंबर लिखोगे? कोई 3 लिखेगा, कोई 7 लिखेगा, कोई 29 लिखेगा, कोई फिक्स आंसर थोड़ी ना। ऐसे इसका कोई आंसर फिक्स नहीं है, बस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है पता चला आपने कुछ और ही लिख दिया, 2/8 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। 420
यही लिखेगा 9 2 11। हाँ जी, चलो आगे समझते ध्यान से। अब ये बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, हमें इरेशनल बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/7 को डेसिमल फॉर्म में लिख दो। 1/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखो, बताओ कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताओ 1/7 को। एंड 2/7 को बताओ डेसिमल फॉर्म में कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताओ डिवाइड करके। एक आध डिजिट तक बता दो, कोई टेंशन नहीं। हाँ 0.142, ओके फाइन। 0.142 डैश जो चलेगा आगे लेके जाएगा, पूरा निकाला और उसका अच्छा 8 आ रहा है, चलो ठीक है 8 आ रहा होगा। 2/7 का बता दो, 0.284 डैश। कैसे किया मैंने, तो ऐसे कर दिया 1/7 का ये आंसर है, तो इसका कैसे कर 2 × कर देंगे, आ जाएगा अपना। ऐसे भी कर सकते हैं। अब समझो ध्यान से इसके, अब हमें क्या करना है, आ जाओ भैया ध्यान से इधर सुनो। क्या चीज, क्या क्वेश्चन? हमने अभी क्या बोला, हमने कैसे किया था? मैंने ऐसे किया था 1/7 की वैल्यू होता है 0.142 है, तो 2/7 की वैल्यू कैसे लिख दूंगा, 2 × 1/7। तो 2 × 1/7 क्या होगा, 0.28। वो मैंने तो ऐसे किया। चलो भैया आगे समझो ध्यान से। अब देखो इसके बीच के इरेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, भाई साहब बहुत इजी है, कतई इजी। पहला नंबर देखो, इरेशनल नंबर की खास बात क्या होती है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, 0.142 से बड़ा और 0.280 से छोटा या 284 से छोटा नंबर लिखना है। कोई सा भी लिखो। तो मैंने क्या लिख लिया, 0.143, बात खत्म नहीं हुई। 0 3 0 0 3 1 2 3 0 0 3 0 0 3, बस करते रहो जो करना है, अपनी मर्जी है। आगे बात समझे, हो गया। नेक्स्ट नंबर 0.145 005 50000007 0507, लिखते रहो जो मन में लिखते रहो। 0.1 हाँ 0.198, आवाज कटिए, 0.198 008 98000780। ये जो इतना बड़ा लिखते हैं तो थोड़ा सा भी ना, नहीं थोड़ा सा लंबा लिखना, डॉट भी तो बना सकते हैं। हाँ नहीं थोड़ा 6 डिजिट तक कम से कम लिखना है। रिपीट कर दूं, ओके फाइन। इसकी डिवाइड की वैल्यू ये लिख दी, इसकी डिवाइड की वैल्यू ये लिख दी। अब 142 और 284 के बीच का नंबर चूज कर लो, जैसा 143 144 145 146 149 157, कुछ भी नंबर। और फिर उसके आगे 07 008 09 010 011 कुछ भी ऐसे लिखते रहो, कुछ पटाख हरकत है। और अपना नंबर लिख देना ऐसे, इसमें पड़ोसी का नंबर, इसमें शर्मा जी का नंबर होता रहेगा, ऐसे आंसर आ जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा। और फिर डॉट, ये लगाना मत भूलना, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डॉट 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 हमें दिखा रहे कि एंड नहीं है इसका। आगे असल में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी। आगे ना सर में इसी में थोड़ा और देखते हैं। वे सर में आए या सुनो करके बता दो एक बार प्लीज। शब्द टाइप कर देना, एक्चुअली ना आवाज कट रही है काफी, तो समझ में नहीं आ रहा। या सुनो कर दो, मैं बता दूंगा फिर से अगर नहीं समझ में आया।
इसी के दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अब हम 1/7 और 2/7 के जो थोड़े से टफ हो। Write the 5 irrational number between 1/5 and 3/. रियल इरेशनल या फिर रेशनल? आपके कहते हैं irrational। Sorry. Write 5 rational number. Write 5 rational number between 1/5 and 3/2. अब आप वो तरीका नहीं कर सकते अभी। एक्चुअली में जो अभी मैंने मेथड बताया था 1/7 and 2/7, इसमें डिनोमिनेटर सेम। एक्चुअली में डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अभी क्या हो गया, इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग हो गए हैं। इन दोनों के क्या हो गए हैं, डिनोमिनेटर अलग हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का LCM। डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे किया जाएगा, एलसीएम। 10 आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 10। 5 को 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर नीचे 10 हो जाएगा। चलो छोड़ो, आप अपने हिसाब से देखो। जैसे 1/5 एंड 3/2 था, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10। तो अपॉन में 10, इसके भी अपॉन में 10। 10 के टेबल में 5 कितनी बार, 2। 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 10 कितनी बार, 5। 5 3 जा 15। अब आप यहीं से निकाल सकते हो। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। इसी के बीच में बहुत नंबर मिल जाएंगे, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10। इस तरह क्लियर है, वही यही वाली चीजें नहीं, मतलब पहले डिनोमिनेटर इकट्ठा सेम कर लेना, उसके बाद देखना क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मास्क लगा टॉक्सिक लगा। आई एम योर टीचर। नहीं कर सकता, चढ़ा नहीं सकता। मैंने आपको वाला मैसेज लिखा था ना फ्रेंड को, और मम्मी कह रही वो टीचर है, ऐसे ऐसे चला दी। चलो भैया आगे करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके जल्दी से आप लोग आंसर बताना। ये नोट करना है कि क्या चीज, ये जो क्वेश्चन हाँ नोट करना चाहो कर लो, लेकिन मुझे आंसर बता दो, हाँ ठीक है। हाँ 2/7, नहीं तो बोलते 3/5 एंड 2/5 करो जल्दी से। राइट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। हो जा शुरू। 3/5 एंड 2/5। 15/30 और 10/30 के बीच में। कितने से मल्टीप्लाई कराना है, 18/30 18/30 और 12/30। 13/30 और 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। हाँ मल्टीप्लाई कराई हम लोगों ने किससे, 6 से। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कितना गया, 18/30, 12/30। अब लिखते रहो इसके बीच के 13/30, 14/30, 30, 15/30, 16/30, 17/30। ओके, क्या 1/2 इसी के बीच में आएगा, हाँ हाँ कहाँ है? 15/30। हाँ
कभी कभी आंसर ऐसे भी हो सकता है 15/20 को वो 1/2 भी लिख सकते हैं। 13, 14, 15, 16 बिल्कुल सही है। शाबाश। 17 वाह। डिवाइड बाय 30 एंड में पड़ेगा शॉर्ट कर। ठीक है, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/5 and 1/4. एक मिनट भैया। Write the 5 rational number between 1/5 and 1/4. अरे पहले ये बताओ शब्द, पहले वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया शब्द। अरे नहीं हो गया। हाँ अब करो 1/5 और 1/4। नहीं रेशनली, रेशनल इस पे चलेंगे। 20/100, 20/80 इसके बीच है 20/100 और 20/80 20/100 और 20/80 डिनोमिनेटर का अलग अलग कैसे बताऊं मैं? काटना पड़ेगा। काट के काट दो। अब काट के डिनोमिनेटर से एक ही होगा। 1/4 और बोला उल्टा लिख दिया भैया आपने। नहीं वो इसका लिखा है। अरे अरे बड़ा पेन चलाओ पेन। मैं सोच रहा हूँ कितना कर सकता ये थोड़ा सा दोनों मेथड में रखते हैं। अब एक शब्द, ये वाला क्वेश्चन है 1/5 और 1/4 के रेशनल नंबर, रेशनल 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 RATION रेशनल। इसी वाले कॉलम में रेशनल चलेगा, इस वाले कॉलम में इरेशनल चलेगा। रेशनल बताना, इरेशनल के कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ रेशनल पे कराऊंगा। हाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर। मिनट भैया मेरे 4 आ गए एक और मान। शाबाश। डिनोमिनेटर 20 चलेगा, डिनोमिनेटर 20। भैया 32/160 और 40/160 के बीच में। 32/160 और 40/160 के बीच में। एंड 42 40 वो वाले मेथड से किया या वैसे जैसे ये 4/20 और 5/20 आया, अब तो 8 का डिस्टेंस से लिख के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ 2 से ऐसे multiply कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। अब देखो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कराऊं, LCM 80 होगा, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ डिनोमिनेटर सेम कराने के लिए एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 20, 5 की टेन में 20 कितनी बार 4 टाइम्स बाय 20, 4 की टेन में 20 कितनी बार 5 टाइम्स, 5 1 जा 5/20। अब 5/20 और 4/20 के बीच हो बताओ 80 नहीं होगा, 120 हो जाएगा। अब मुझे 5 रेशनल नंबर बताने इनके बीच के, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कराऊं, 4 से +1 तक है ना। 5 रेशनल निकालने हैं ना, तो 6 6 से हाँ
तो 6 4 जा हाँ मैंने 24 60 से किया बट मैंने दो कभी किया तो वो अलग अलग आया 120 और ये कितना हो गया 120 अभी देखो 30 और ये कितना हो गया 6 5 जा 30 अपॉन 120 अब हो जाएगा 25 अपॉन 120 26 अपॉन 120 27 अपॉन 120 28 अपॉन 120 29 अपॉन 120 हाँ तो पता होगा जैसे क्या मैंने इंटू टू किया फिर जो आया उसके इंटू टू किया नहीं वो तो सेम नंबर हो जाएगा इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट नंबर होगा ना 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 झूठ बोल रहे हो। ये चीज समझ में आई सब लोगों को या नहीं आई हर बार अगर 5 पूछा तो 6 से इंटू मतलब जो भी नंबर पूछा जाएगा ना उससे प्लस वन पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेना एलसीएम लेके फिर उसके बाद आपको करना आती है बात समझ में कर लो कॉपी करना है तो कल को हम ये करना सीखेंगे कि 1.3 मैंने बोला 3.7777 लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखें 3.7 बार है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखें ये वाली चीज का प्रेजेंट करना सीखें हाँ कॉपी कर लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो